हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल कोडोलॉजी वर्ड पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीएसएस के इम्पोर्टेंट रूल के बारे में। नहीं, किसी स्पेशल रूल की बात नहीं कर रहा, एक इम्पोर्टेंट नाम का कीवर्ड है और वो अपने आप में एक नियम है। उस नियम की चर्चा करने वाले हैं, कैसे क्या होता है, मामले को पूरा अच्छे तरीके से समझते हैं। ठीक है ना? हमने बेसिक सा स्ट्रक्चर लिख लिया, चीजों को यहाँ से जो बिना काम के उसको हटा दिया और यहाँ पर हमने एक H1 लगाया। H1 के अंतर्गत हमको लिखना कैसे होता है, यहाँ पर लिखना होता है इंपॉर्टेंट रूल, ऐसे लिख दे रहा हूं ताकि आपको एक बेसिक से समझ रहे। ध्यान से देखना और बातों को एकदम अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा। बच्चों, अभी मैंने ना क्या किया कि यहाँ पर 3 पैराग्राफ ले लिए और यहाँ पर लिखा दिस इज फर्स्ट पैरा, फुल स्टॉप लगाया। नीचे आता हूं, एक पैराग्राफ और ले लिया, मैंने लिखा दिस इज सेकंड पैरा। ठीक है सर। नीचे आऊंगा, एक और पैराग्राफ और यहां पर मैंने लिखा दिस इज थर्ड पैरा, दिस इज थर्ड पैरा। है ना? एकदम बढ़िया से समझते चलिएगा। अभी आप सोचोगे और देखोगे कि हाँ, ये चीज क्या है और कैसी ये हो रही, काम कैसे कर रही। मैंने एक पैराग्राफ ले लिया, जाहिर सी बात है। हाँ सर, पैराग्राफ एक सेलेक्टर है और यहाँ पर मैंने लिखा बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर में मैंने क्या कर दिया, अभी एक्वा कर दिया है। सेव करता हूं बच्चों, सेव करके मैंने फटाक से इसको रन कराया और जैसे रन कराऊंगा आप ध्यान से देखोगे आंसर आपको क्या मिल रहा है। आप ध्यान से देखो, तीन के तीनों आपको यहाँ पर जो दिख रहे हैं पैराग्राफ, ये क्या हो गए हैं, तीनों पैराग्राफ बच्चों हमारे कलर्ड हो गए हैं। क्या हो गया, तीनों के तीनों पैराग्राफ कलर्ड हो गए हैं। ठीक, अब और चीजें आपको समझनी है और चीजें समझने के लिए मैं थोड़ा सा स्क्रीन को इधर कर देता हूं ताकि बढ़िया तरीके से आपको समझ में आता रहे। जो एक प्रॉपर फील चाहिए वो आपको प्रॉपर फील मिलता रहे, है ना? इसको ऐसे कर दिया और इसको मैं बड़ा कर देता हूं। चलिए, अभी मैंने कहा पी। अच्छा, अब मैं कहता हूं कि यहां पर एक आईडी बना दो ए नाम की। सेव किया, रन करा, ध्यान से देखो तीन के तीनों से क्या हो गया, गायब हो गया है। क्या गायब हो गया सर? तीनों जगह पे बैकग्राउंड कलर गायब हो गया। अब ये कहाँ आएगा, जहां मैं इस आईडी को कॉल करूंगा। मैंने आईडी कॉल कर ली ए नाम की। अब फटाक से देखिए सेव किया तो जहां पर ए नाम की आईडी को कॉल किया है वही वाला पैराग्राफ हमारा फॉर्मेटेड हो गया है। अच्छा सर, क्लास लगाइए। मैंने कहा क्लास एजे नाम की क्लास ले लो और यहाँ पर भी बैकग्राउंड कलर आप लगा दो कुछ, और बैकग्राउंड कलर आप इस बार क्या करो, ब्राउन ले लो। सेव किया, रन कराया, कुछ काम नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि हमने यहाँ पर क्लास तो कॉल ही नहीं करी। चलिए क्लास कॉल कर लेता हूँ एजे नाम की। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर एजे को कॉल कर लिया। ठीक है ना? किसको कॉल किया है, यहाँ पर हमने एजे को कॉल कर लिया, तो ये हमारा एक्वा हो गया है। ये आईडी वाला क्या हो गया, एक्वा, क्योंकि ए नाम की आईडी पर क्या लगा हुआ है, एक्वा लगा हुआ है। ठीक, और यहाँ पर हमने क्लास लगाई है, यहाँ पर क्लास लगाई एजे नाम की, तो यहाँ पर क्लास आपकी काम कर रही, ब्राउन कलर की आ गई। ठीक, लेकिन अब मैं यहाँ पर कहता हूं कि पैराग्राफ पर पी पर लगाओ आप बैकग्राउंड कलर, पी पर लगाओ बैकग्राउंड कलर, और वो बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए, ये आपका ग्रीन कलर का हो। तो ध्यान से देखो अभी क्या हो रहा है बच्चों, एकदम आराम से, एकदम अच्छे से समझिएगा चीजों को, बहुत काम की चीज है। मैंने ध्यान से देखो, मैंने क्या कहा, आईडी लगाई तो आईडी पे काम किया, क्लास लगाई तो क्लास पे काम किया, लेकिन एक नॉर्मल पैराग्राफ लिया तो वो नॉर्मल पैराग्राफ केवल किस पे काम कर रहा है, थर्ड पैराग्राफ पे काम कर रहा है, बाकी किसी पे काम नहीं कर रहा है। इसका मतलब अब पहली प्रेफरेंस किसको मिल रही है, आईडी को और क्लास को, है ना? सिंपल सिलेक्टर में पैराग्राफ को पहले प्रेफरेंस नहीं मिल रही, तो सर इसकी प्रेफरेंस बढ़ेगी कैसे? इसकी प्रेफरेंस बढ़ाने के लिए हम आज आपको यही इंपॉर्टेंट के बारे में बताने वाले हैं। मैंने इंपॉर्टेंट लिख दिया, क्या लिखा यहां पर, ध्यान से देखो, मैंने सिंटैक्स में केवल इतना जोड़ा है, इंपॉर्टेंट। क्या जोड़ा है, सेव करो, सेव किया जाए, ध्यान से देखना, सेव करने चल रहा हूं और यही इतना सा कोड है, सेव करने चल रहा हूं। अभी देखो आईडी की, क्लास की, सबकी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी और सबसे पहली पीरियोडिटी किसको मिलेगी, इस कीवर्ड को मिलेगी, और इसके अंदर जो कलर है वो सब पर हावी हो जाएगा। आप ध्यान से देखिए, हुआ ना कमाल? मतलब पहले पैराग्राफ पर भी वही कलर, सेकंड पर भी वही कलर और थर्ड पर भी वही कलर। कहने का मतलब क्या है कि इंपॉर्टेंट जो है आपका, इंपॉर्टेंट रूल इन सीएसएस इज यूज्ड टू ऐड मोर इंपॉर्टेंस टू अ प्रॉपर्टी और वैल्यू देन नॉर्मल। ये नॉर्मल जो प्रॉपर्टीज और वैल्यूज हैं आईडी की, क्लास की, इनसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको मिलने लगी, इस कीवर्ड को मिलने लगी, इस रूल को मिलने लगी। तो अब ये वाला जो इंपॉर्टेंट के साथ लगा हुआ प्रॉपर्टी वैल्यू है वो सब पर हावी हो गया, सब पर यही लागू हो गया। ठीक, और ये क्या करता है, ये प्रीवियस की हुई स्टाइलिंग को क्या कर देगा, ओवरराइड कर देगा।
क्या करेगा, प्रीवियस में जो आपने जितनी स्टाइलिंग कर रखी है उन सबको ये ओवरराइड कर देगा और सबसे ऊपर अपनी पीरियोडिक को रखेगा। यहां तक की बात समझ में आ गई ना। लेकिन हाँ, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है, कब, जब आप बहुत सारे इंपॉर्टेंट का इस्तेमाल करने लगते हो। अभी जैसे ध्यान से देखो, मैंने भैया यहाँ पर किस में लगा दिया, क्लास वाले में लगा दिया, तो अब क्लास वाला काम करेगा, क्लास वाला काम करेगा। क्यों? क्योंकि कह रहा है कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट कौन है, पैराग्राफ वाला, तो वो मान लिया। फिर हमने कहा नहीं, क्लास भी इंपॉर्टेंट है, तो क्लास को भी रख रखा है इसने, क्लास को भी क्या कर रखा है, इंपॉर्टेंस दे रखी है, मतलब क्लास वाला क्लास पे काम करेगा। और यहां पर भी मैंने क्या लगा दिया, इंपॉर्टेंट लगा दिया। अब ध्यान से देखो, आईडी पर भी काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमने कहा तीनों इंपॉर्टेंट है, तो तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों को बचाना पड़ेगा। मामला समझ में आया ना। अब यहां से मैं, अब एक इतनी बात तो समझ में आ गई होगी, यहां इसको हटा दूंगा, यहां से इसको हटा दूंगा। अब मैंने कहा नहीं, सारे पैराग्राफ इंपॉर्टेंट हैं, तो ध्यान से देखो, सारे पैराग्राफ इंपॉर्टेंट हैं, तो सारे पैराग्राफ पर फॉर्मेटिंग हो रखी है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी ना। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। और अगर एक से ज्यादा आ जाए, बहुत सारे आपके पास, जैसे मैंने एक डिवीजन वगैरह ले रखा है, उस डिवीजन में ऐसे इंपॉर्टेंट चीजें आपको यूज करनी है, तो उसके लिए क्या करोगे, सपोज दैट अभी मैंने क्या ले रखा बच्चों, यहाँ पर एक नॉर्मल सा छोटा सा डिवीजन ले लिया है ना, या फिर एक ले लेता हूं, यहाँ पर एंकर टैग ले लिया मैंने, भी क्या ले लिया, एक एंकर टैग ले लिया, एंकर, एंकर लिया, एंकर में एचआरईएफ लगा दिया। एचआरईएफ मैंने अभी है ऐसे ब्लैंक एक दे देता हूं, और यहाँ पर मैंने लिख दिया क्लिक मी, क्लिक मी लिखा, सेव किया। यहाँ पर ध्यान से देखिए, क्लिक मी करके आ गया, एक एंकर आ गया। अब उस एंकर में मैं क्या करता हूँ, क्लास लगा देता हूँ, यहाँ पर एक छोटी सी क्लास लगा देता हूँ, यहाँ पर डॉट क्लास लगाई, बटन नाम की, बटन नाम की क्लास लगाई। और इस बटन नाम की क्लास के अंतर्गत मैं कुछ फॉर्मेटिंग्स दे दूंगा, और वो फॉर्मेटिंग में जैसे सपोज दैट मैंने बैकग्राउंड कलर दे दिया, किस कलर का होना चाहिए, बैकग्राउंड कलर मैंने दे दिया एक्वामरीन हो। उसके बाद बैकग्राउंड कलर के बाद मैंने देता हूँ कलर, यहाँ पर कलर क्या हो, रेड हो, या फिर ब्राउन दे, कलर ब्राउन दे दिया। कलर ब्राउन देने के बाद मुझको पैडिंग वगैरह देनी है, मैं पैडिंग दे दूंगा, पैडिंग दे देता हूँ कितने पिक्सल की, दे दो अभी 5 पिक्सल की, या फिर 8 पिक्सल की, 8 पिक्सल की पैडिंग दे दो आप, दे दिया। पैडिंग हो गई। पैडिंग होने के बाद बॉर्डर लगाना है आपको, बॉर्डर लगा दो आप, मैंने लगा दिया बॉर्डर 2 पिक्सल का, सॉलिड ब्लैक, सॉलिड ब्लैक, है ना, ये मैंने लगा दिया, सेव किया, रन कराया। ठीक, अभी काम कर रहा नहीं, यहाँ पर काम कब करेगा, जब मैं आऊंगा इसके अंतर्गत क्लास को कॉल करूंगा, कौन सी क्लास को, बटन नाम की क्लास को कॉल करूंगा, है ना। बटन को मैंने कॉल कर लिया, सेव करके फटाक से रन कराया। ध्यान से देखिए, बटन हमारी क्या हो गई, वर्क कर गई, बटन हमारी क्या हो गई बच्चों, वर्क कर गई है। अब ये इतनी बात तो आपको बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सुंदर तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक, अब मैं क्या करता हूं, एक यहाँ पर छोटा सा डिवीजन ले लेता हूं, यहाँ पर मैंने ऐसे एक डिव ले लिया, और डिव के बाद फिर से हमने एक एंकर टैग लगाया, और उस एंकर में हमने फिर से एचआरईएफ लगाया। एचआरईएफ में मैंने ऐसे ब्लैंक हैश दे दिया, और यहाँ पर अभी मैंने लिख दिया टच हियर, टच हियर ऐसे लिख दिया, सेव किया, रन कराया। एक और बटन नीचे आ गई है, एक काम करता हूं, यहाँ पर छोटा सा नन्हा सा बी आर लगा देता हूं, एक और बी आर लगा देता हूं, सेव एंड रन। ध्यान से देखो, टच हियर यहाँ आ गया। अब भैया यहां पर इस एंकर टैग के अंदर ये काम नहीं कर रहा है, क्यों? क्योंकि अभी हमने इस पर कोई फॉर्मेटिंग नहीं लगा रखी। अच्छा, मैं बटन कॉल भी कर लेता हूं, यहाँ पर क्लास क्या कॉल कर लिया मैंने, क्लास कॉल कर लिया बटन। ठीक, जैसे बटन कॉल किया, अब ध्यान से देखो, दोनों के दोनों आपके यहाँ पर काम करने लगे, दोनों पर, क्योंकि दोनों एंकर ही तो हैं, तो दोनों पर ये वर्क होने लगा। लेकिन मैं क्या चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं कि यहाँ पर जो डिव ए है, डिव ए, यहाँ पर डिवीजन है आपका, और डिवीजन के अंदर एंकर टैग ले रखा है, उसमें जो कलर है ना, कलर है, वो कलर क्या रहे, रेड रहे। कलर क्या रहे बच्चों, कलर रहे रेड। यहाँ पर मैंने रेड ले लिया, एंटर मारा, सेमीकोलन लगाया, सेव किया। ठीक, या फिर आप चाहते हो यहाँ पर ब्लैक कलर लेना, मान लीजिए मुझको ब्लैक कलर लेना है, यहाँ पर क्या लेना है, ब्लैक कलर, नीचे आऊंगा और यहाँ पर ब्लैक कलर ले लूंगा। ठीक, सेव किया। ध्यान से देखो, सेव करने के बाद अभी ये काम कर रहा है क्या, काम कर रहा है क्या, नहीं कर रहा ना। लेकिन मैं यहाँ पर जैसे ही लिखूंगा कि भैया ये इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, अब ध्यान से देखो, यहाँ पर कलर क्या हो गया, ब्लैक हुआ कि नहीं हुआ, बात समझ में आ रही है। तो ये कलर क्या हो गया है, ब्लैक हो गया है। बात इतनी समझ के चलिएगा, बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक, मैं मतलब फॉर्मेटिंग मैंने सारी कर रखी है,
सारी की सारी फॉर्मेटिंग यहाँ हो रखी है, लेकिन मैंने कहा नहीं, डिवीजन के अंतर्गत जो एंकर टैग है ना, उसका कलर ब्लैक होना बहुत जरूरी है, तो कलर ब्लैक हो गया। अब मुझको चाहिए कि नहीं, बॉर्डर भी जरूरी है बदलना, तो मैं यहां लिखूंगा बॉर्डर कितने पिक्सल का, 2 पिक्सल का बॉर्डर चाहिए। कितने पिक्सल का बॉर्डर चाहिए, 2 पिक्सल का चाहिए। सॉलिड बॉर्डर चाहिए, सॉलिड नहीं चाहिए, डॉटेड बॉर्डर चाहिए। कैसा बॉर्डर चाहिए, डॉटेड चाहिए। और ये भी क्या है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, थोड़ा सा मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ध्यान से देखो, आप क्या देख रहे हो, मतलब मैंने सारी क्लास यहाँ पर, यहाँ की क्लास सारी उठा रखी है, लेकिन मैंने कहा नहीं, इसका कलर बदलना इंपॉर्टेंट है, तो कलर बदल गया। मैंने कहा बॉर्डर भी बदलना इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखो, बॉर्डर भी बदल गया। अच्छा, अब हम कह दें कि बैकग्राउंड बदलना इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर देखो बैकग्राउंड मैंने लिख दिया, बैकग्राउंड कलर मैंने दे दिया ब्राउन होना चाहिए, और यहाँ पर मैंने कह दिया ये भी इंपॉर्टेंट चीज है बहुत बदलना, तो ध्यान से देखो बैकग्राउंड भी बदल गया। मामला समझ में आ रहा है ना? तो यही सारी चीजें आपको यहाँ पर समझनी थी, और ये आपका क्या होता है, इंपॉर्टेंट का फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट का फंडा और इंपॉर्टेंट का रूल होता है। चीजें एकदम क्लियर हुई ना? तो ऐसे इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट रूल अपने सीएसएस में अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, लेकिन इसके लिए आपके पास थोड़ी सी स्किल, थोड़ी सी समझदारी और थोड़ी सी मेरे वीडियो की जानकारी होनी चाहिए। ठीक, और अगर आपने इस वीडियो की जानकारी ले रखी है, तो ये इतनी चीजें आपके लिए बहुत इनफ हैं, और आशा करता हूँ ये चीज आपको बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सुंदर तरीके से समझ में आई होगी। ये पूरा का पूरा कोड है, आप इसको समझेंगे और एक एक करके स्टेप बाय स्टेप इन चीजों को नोट करेंगे। ठीक है ना? तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।